आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली की समाजवादी पार्टी में ये धुआं सा बेसबब नहीं है। कुछ ज़रूर है जो थोड़ा बेपर्दा हो चुका है, बहुत कुछ पर्दे में है। निकाय चुनाव में खेल करने वालों ने शायद ये सोच लिया था कि किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन पता सपा के ज़्यादातर धुरंधरों को एक एक बात का है। लेकिन फिलहाल वो खामोश रहकर तमाशा देख रहे हैं। जहां बात पहुंचनी थी वहां पहुंचा भी दी गई है। जानकार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जान गए हैं कि बरेली में क्या चल रहा है। अभी ये तय नहीं हो सका है कि टिकटों में पैसों के इल्जामात पर पार्टी प्रमुख क्या एक्शन लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ये जानकारी पक्की बताई जा रही है। पहले आपको बताते हैं कि ये आग किस जगह लगी और उसकी लपटों के घेरे में अब तक कौन कौन आ चुके हैं। फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि बरेली की समाजवादी पार्टी के लिए 2 दिन अहम क्यों हो गए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 के चुनाव में मैंने कहा कि गांव का कार्यकर्ता जो है, और ख़ास तौर से जो टोनेरिया के चुनाव हुए हैं, 4 टोनेरिया हर विधानसभा के अंदर है। मीरगंज विधानसभा में भी 4 टोनेरियाँ लगती हैं। वहाँ पर हम चुनाव हारे। हम मीरगंज हार गए, हम फतेहगंज पश्चिमी हार गए, हम शाही हार गए। और वो हार गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ टिकट का वितरण ज़िले के संगठन ने ठीक नहीं किया। ज़िले के संगठन ने और पैसे ले के वहाँ पर टिकट का वितरण किया गया। मैंने सिर्फ ये बात कही, मैंने कहा 35 लाख रुपए जिला अध्यक्ष ने टिकट लेके टिकट बदल दिया। हमने अपना आवेदन किया था, चूँकि जितने प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी थे ज़्यादातर लोगों ने समाजवादी पे ही आवेदन किया था। विधायक जी का शुरू में जब मेरी विधायक जी से बात हुई तो उन्होंने पैसों की मुझसे डिमांड थोड़ी सी रखी थी। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, इसलिए कि निर्वृता मतलब मेरी माँ चेयरमैन थी और मुझे लगता था कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो उस वजह से मैंने पैरोकारी अपनी शुरू की। हुआ ये, यहाँ पर जब हम लोगों ने पैरोकारी की तो टिकट शाहिद रज़ा खां को मिल गया। और मिलने के बाद तो जब हमें इस बात का मालूम हुआ तो हम सीधे लखनऊ, हम और हमारे बाबू भाई हैं शेरगढ़ से, वो और हमारे मंत्री जी मतलब विधायक शहजल इस्लाम जी, हमें लेकर वहाँ पहुँचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हमारी अपनी बात हुई और बात होने के बाद हमने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने में वो हमसे मुतमईन हुए। फिर उन्होंने यहाँ पर सर्वे कराया, जिला अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने भी मुतमईन किया, तो उन्होंने हमें सिंबल दिया। जहां मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जब हमारा सिंबल सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है तो पैसे का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। ये सब आरोप, ये इल्ज़ामात सब निराधार हैं, बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैं शाहिद रज़ा खां शाही का हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो जो बरेली का वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है समाजवादी पार्टी का, उन्होंने उसे ख़रीदने और बेचने की चीज़ बना दिया। सिंबल आपको मिल चुका था समाजवादी पार्टी का, आप नामांकन करा चुके थे? जी, मैंने नामांकन कराया, सिंबल दाखिल किया और उसके बाद मुझसे कहा गया कि इतने पैसे और दो, नहीं तो दूसरा इतने दे रहा है। ये किससे बात हुई थी आप? मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो यकीनन जिम्मेदार आदमी है समाजवादी पार्टी ज़िला बरेली के। अच्छा, जो सुल्तान बेग बात कर रहे हैं कि 35 लाख रुपए लेकर टिकट बिका है, वो बात सही है? हाँ, मुझसे भी तो इतनी ही मांग की गई। अच्छा, और मैं इतने नहीं दे पाया इसलिए। अच्छा, 35 लाख आपसे भी मांगे? जी। तो 35 लाख आप नहीं दे पाए तो आपसे सिंबल वापस लिया गया या किस तरह से वो फिर दूसरा कैंडिडेट आ गया? दूसरे को टिकट 3 दिन के बाद दिया गया और उसके बाद जाहिर सी बात है मेरा नामांकन खारिज हो गया। अच्छा, तो मैंने फिर इंडिपेंडेंट लड़ा। शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी से हमने आवेदन किया। हमसे आवेदन लोगों ने, हम पार्टी में तो थे ही, शुरू से रहे, आवेदन किया। आवेदन करने के बाद हमें एश्योर कर दिया गया कि आपको टिकट दिया जाएगा। कोई बात नहीं, हम अपना कमान चलाते रहे, मेहनत करते रहे, अपने आप को शाही इलेक्शन का तैयारियां करते रहे। एक दिन हमें बुलाया गया और बुलाने के बाद हमसे पैसे की बात की गई। जितनी की गई उतने हमने दे दिए। हमारा सिंबल हो गया और हमें सिंबल होने के बाद हमें नॉमिनेशन हमने फाइल कर लिया। हमसे ये भी कहा गया आप जाके अपना नॉमिनेशन कराइए। नॉमिनेशन करा दिया गया। नॉमिनेशन के बाद कोई बात नहीं, कोई किसी तरीके की कोई बात नहीं रही, हमारा इलेक्शन चलता रहा। उसके बाद नॉमिनेशन के जो आखिरी तारीख थी उसमें सुबह को हमें पता चला कि हमारा टिकट काट दिया गया है। 35 लाख मांगे गए हमसे। अच्छा, कम लिए गए थे थोड़े 35 से, जैसा बेग साहब ने बताया। और उनकी बात सच है, सही बोला उन्होंने, उनकी जानकारी सटीक है। और सुल्तान बेग, थोड़ा सा मैं बिल्कुल और साफ कर दूं कि सुल्तान बेग इस पूरे मामले में नाम ले रहे हैं कि जिला अध्यक्ष ने 35 लाख रुपए लिए हैं।
तो जो आपकी बात हुई है जिलाध्यक्ष से या फिर किसी और से हुई थी? नहीं, हमसे 35 लाख नहीं लिए गए। 35 लाख रुपए लेकर हमारा टिकट काटा गया है दूसरे आदमी से। हमसे 35 से कम की बात हुई थी, फिर हमसे 35 मांगे गए कि आप दूसरा 35 दे रहा है, आप पे 35 दीजिए। हमने मना कर दिया, हम 35 देने के हालात में नहीं है, तो हमारा टिकट काट कर और वो दूसरे को दे दिया गया। ये जिलाध्यक्ष इस तरह से बात हुई जी। कुछ 35 लाख रुपए की। अब ये जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मेरे सामने ऐसी कोई बात ना हुई है, ना मुझे ना लीजिए। शनिवार और रविवार को जब विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा, समाजवादी पार्टी के बरेली में उठे तूफान की गर्माहट को लखनऊ में मापा जाएगा। देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह पार्टी को एकजुट और पाक साफ रखा जाए, उसके लिए ज़रूरी कदम क्या उठाए जा सकते हैं। एक जानकारी ये भी मिली है कि लखनऊ में बदायूं जिले की मीटिंग बुलाई गई है। संभावना जताई जा रही कि उसमें भी बरेली को लेकर जानकारों से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बरेली के एक सपा नेता पर बदायूं के पूर्व सांसद का विवाद की जानकारी करने के लिए फोन भी आ चुका है। बहरहाल लखनऊ में क्या होगा वो भी बताएंगे। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।